इन दिनों एक बिल को लेकर देश में काफी चर्चा है। नाम है FCRA अमेंडमेंट बिल 2026। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि सरकार अब NGO की संपत्ति जब्त कर लेगी, कोई कह रहा है कि चर्च और दूसरे धार्मिक संस्थानों पर खतरा है। वहीं सरकार का कहना है कि लोगों के बीच गलतफहमी फैलाई जा रही है। तो आखिर सच क्या है, बताते हैं। क्या सरकार किसी भी NGO की जमीन या बिल्डिंग अपने कब्जे में ले सकती है? क्या चर्च, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों की संपत्ति पर असर पड़ेगा? और सरकार ने आखिर ऐसी सफाई क्यों दी? सबसे पहले समझिए FCRA होता क्या है। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये कानून ऐसा है जो तय करता है कि भारत में कोई NGO, ट्रस्ट, सोसाइटी या धार्मिक संस्था अगर विदेश से पैसा लेती है तो पैसा किस तरह लिया जाएगा और उसका इस्तेमाल कैसे होगा। सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी विदेशी संस्था या व्यक्ति ने भारत के किसी भी NGO को फंड मिलता है तो उस पर FCRA लागू होता है। अब बात करते हैं FCRA अमेंडमेंट बिल 26। ये बिल इस साल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से उस समय पास नहीं हो सका। अब इसे संसद के मौजूदा मानसून सत्र में फिर से लाया जा रहा है। यही विवाद शुरू हुआ। इस बिल में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी तय अथॉरिटी। अब सवाल उठता है कि यह अथॉरिटी करेगी क्या। मान लीजिए किसी NGO FCRA लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, रद्द हो जाता है या उसका रिन्यू नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर NGO ने विदेशी फंड से कोई संपत्ति बनाई, जैसे कोई बिल्डिंग, स्कूल, अस्पताल या दूसरी संपत्ति, तो संपत्ति का प्रबंधन करेगा कौन? सरकार कहती है इसके लिए डिजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी। लेकिन यहीं से सबसे ज्यादा विवाद हुआ है। कई लोगों को, खासकर कुछ ईसाई संगठनों ने चिंता जताई है कहीं सरकार इस कानून के जरिए NGO की संपत्ति अपने कब्जे में तो नहीं ले लेगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इससे चर्च जैसी धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों पर खतरा पैदा हो सकता है। अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि 22 जुलाई को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। PIB ने साफ कहा है कि लोगों के बीच कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। सरकार के मुताबिक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी केवल विदेशी फंड से बनी संपत्तियों का प्रबंधन करेगी। वह तभी भी जब किसी संगठन का FCRA रजिस्ट्रेशन कानूनी रूप से समाप्त हो चुका हो। सरकार का कहना है कि अधिकार स्थायी नहीं होगा। अगर बाद में NGO का रजिस्ट्रेशन दोबारा रिन्यू हो जाता है तो उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार वापस हो जाएगा। यानी सरकार का दावा है कि व्यवस्था केवल अस्थायी प्रबंधन के लिए। अब सबसे बड़ी चिंता है धार्मिक स्थलों को लेकर। इस पर PIB ने कहा है कि मामला कोई भी हो, पूजा स्थलों का धार्मिक स्वरूप कानून के अनुसार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। कई बार रजिस्ट्रेशन से प्रशासनिक कारणों से भी रद्द हो सकते हैं, जैसे समय पर वार्षिक रिटर्न जमा न होना, रिन्यूअल के लिए आवेदन समय पर ना देना, यह जरूरी दस्तावेज और अकाउंट सही तरीके से मेंटेन न करना। यानी हर रद्दीकरण का मतलब गलत काम करना नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी संगठन को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो उसके पास अदालत जाने का पूरा अधिकार है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के फैसले को जिला जज की अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यानी कानूनी रास्ता पूरी तरीके से खुला रहेगा। अब सरकार ने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। PIB के अनुसार साल 2024-25 में करीब 16,200 संगठन FCRA के तहत सक्रिय रूप से रजिस्टर्ड थे। इन संस्थाओं को कुल मिलाकर लगभग 22,963 करोड़ रुपए का विदेशी योगदान मिला है। सरकार का कहना है कि अगर विदेशी फंडिंग पर लोग लगाने की मंशा होती तो इतने बड़े स्तर पर फंडिंग संभव नहीं होती। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि यह कानून सिर्फ धार्मिक संस्थाओं या NGO को निशाना बनाया रहा है। सरकार का जवाब है कि नहीं। PIB के मुताबिक दुनिया के कई देशों में ऐसे कानून लागू हैं जो सिर्फ NGO ही नहीं बल्कि लॉबिस्ट, पब्लिक रिलेशन फर्म, थिंक टैंक और विश्वविद्यालय और कई कंपनियों भी शामिल होती हैं। अगर वे किसी विदेशी संस्था के निर्देश पर काम करती हैं तो इसके बीच 10 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की सबसे बड़ी कैथोलिक संस्था कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की थी। बैठक में उन्होंने भरोसा दिया था कि बिल ईसाई संस्थाओं के खिलाफ नहीं है। सरकार का कहना है कि देश में ईसाई NGO को कुल विदेशी चंदे लगभग 15% से कम का हिस्सा मिलता है और सरकार का उद्देश्य सिर्फ धर्म विशेष को बनाना नहीं। अब पूरे विवाद का निष्कर्ष क्या निकलता है? सरकार का कहना है कि नया कानून केवल विदेशी फंडिंग से बनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवस्था के लिए बना रहा है और इसके धार्मिक स्थलों की पहचान या वैध संस्थाओं के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी सरकार और विरोध करने वाले संगठनों को अपने अपने तर्क हैं। अब देखना होगा कि संसद में इस बिल का क्या चर्चा होती है, क्या बदलाव किए जाते हैं और आखिरकार ये बिल किस रूप में कानून बनता है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या सरकार की सफाई से आपकी चिंताएं दूर हुई या आपको लगता है कि इस बिल पर अभी और चर्चा होना बाकी है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।